एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम हमारी क्लास में देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है माइंड के बारे में, मन के बारे में। सिगमंड फ्रॉयड हैं एक साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने मन को दो भागों में विभाजित किया। उन्होंने बताया कि मन जो है वो दो तरह से काम करता है। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड जिसे हम अपना जागृत मन कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम सुषुप्त मन भी कहते हैं, यानी सोया हुआ मन। अब हम आज इन दोनों को समझेंगे कि दोनों मन काम कैसे करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्शियस को। कॉन्शियस यानी क्या होता है? जागृत, एक ऐसा मन जो जाग रहा है, जिसे सब पता है। जैसे हम जो रूटीन के काम करते हैं, आप रोजमर्रा के जो भी काम करते हैं, वो काम कौन करता है? वो हमारा जागृत मन करता है। जब हम जाग रहे होते हैं तब हम जो भी काम करते हैं वो सब कहाँ से होते हैं? हमारे जागृत मन से होते हैं। जागृत मन जो है वो सीखता है, लॉजिक लगाता है, किसी भी चीज के पीछे उसे तर्क वितर्क करना आता है। इसके साथ ये अवेयर होता है, इसे सब पता होता है कि कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, कैसे करना है। रीजंस देता है, हमें कारण बताता है हर चीज के कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये हुआ था तो इसके पीछे ये रीजन होगा। जब ये सारा जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है? ये हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है, हमारे जागृत मन में होता है। इसके बारे में सभी सुनते हैं, समझते हैं, हम शायद वाकिफ भी होते हैं कि जागृत मन क्या है। तो जो मन हमारा काम कर रहा है, जो वर्किंग है, वो हमारा जागृत मन है। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। तो सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे मन का ही एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जिसे हम समझते नहीं है या जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है। अगर देखा जाए तो ये अगर कंप्लीट हमारा मन है तो इसमें से सिर्फ इतना जो पोर्शन है वो किसका है? कॉन्शियस मन का है, हमारे जागृत मन का है, चेतन मन का है, जिसमें चेतना है, जो काम कर रहा है। जब तक हम जागते होते हैं हमारा जागृत मन जाग रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम सोते हैं हमारा जागृत मन भी सो जाता है। अब बात करते हैं हमारे अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो कभी नहीं सोता है, जो हमेशा जागता रहता है। समझना क्या है? हमें ये समझना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये दोनों काम कैसे करते हैं। चेतन मन को हम जो कहते हैं वो करने लग जाता है, हम जो सीखना चाहते हैं वो सीखने लग जाता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कई बार हमारी कंट्रोल में नहीं होता है। आज हम देखते हैं कि कैसे हम इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन है। तो आज इस रिलेशन को समझते हैं। अगर बात करें कॉन्शियस माइंड की, तो कॉन्शियस माइंड आपका, आप जो कहते हैं, जो सुनते हैं, उस पर चलता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है ना, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखता है, सुनता है और वहां से सीखता है। सबकॉन्शियस माइंड भी कुछ ऐसे ही काम करता है। जो भी कॉन्शियस मन कह रहा है, कर रहा है, सुन रहा है, उसी को सबकॉन्शियस हमारा क्या करता है? स्टोर कर रहा है। जैसे एक बच्चा अपने अंदर सब स्टोर करता है ना, वो सीखना शुरू करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक बच्चे की तरह काम करता है। वो हमारे कॉन्शियस मन से हर चीज को उठा लेता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। एक बच्चे के सामने हम कैसे, आप नोटिस कीजिएगा, जैसे ही आपके परिवार में कोई 2-3 साल का बच्चा होगा ना, अगर छोटा, तो हमारा बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग होने लग जाता है। वैसे चाहे हम कैसे भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, लेकिन जब कोई छोटा बच्चा आसपास होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे वो बच्चा सीख ले। ऐसा ही हमें ध्यान रखना है अपने मन के साथ। जब आप कॉन्शियस मन में इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबकॉन्शियस को ये नहीं सिखाना है, तो आपका सबकॉन्शियस आपके हिसाब से चलेगा। अगर एग्जाम्पल से समझें हम, तो सपोज कि कॉन्शियस मन में हम अक्सर ऐसा होता है कि हम बातों में कह देते हैं कि क्या मेरी जिंदगी में तो मुश्किलें कभी खत्म ही नहीं होती, मैं तो बहुत थक गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं। सबकॉन्शियस क्या करेगा?
इन सब बातों को स्टोर कर लेगा और वो फिर उसके हिसाब से रोज वही रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। हम रोज हर 2-3 दिन में, हर 4 दिन में ये बातें कहते हैं और सबकॉन्शियस उन्हें सच मानने लगता है। जब सबकॉन्शियस उन्हें सच मानने लगता है तो वो चीजें घटित होने लगती हैं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में भी उसी तरह का माहौल है वो क्रिएट हो जाता है। जब हम परेशान होते हैं तो परेशानियों में और परेशानियां बढ़ती हैं। जब आप ये कहते हो मैं थक गया हूं, तो ऐसे काम आएंगे जो आपको और थका देंगे। क्या हुआ यहाँ पर? इनडायरेक्टली हमने सबकॉन्शियस को ये कहा कि हम थक गए हैं और सबकॉन्शियस को तो मानना ही है, क्योंकि यहाँ पे नो लॉजिक्स। सबकॉन्शियस कोई तर्क वितर्क नहीं करता, क्योंकि वो तो एक छोटे बच्चे की तरह है। उसे तो सिर्फ सीखना है और उस बात को सच कर देना है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस अच्छा रहे, हम जो अच्छी चीजें हैं वो अपने आसपास देखना चाहते हैं, अगर इन शॉर्ट हम समझें कि हम चाहते हैं कि हमारा जो बेबी है वो बहुत अच्छे से रहे, वो अच्छी चीजें सीखे, अच्छा इंसान बने, तो हमें क्या करना है? पहले हमें अच्छा बन के उसके सामने अपने आप को एग्जाम्पल सेट करना है। तो जैसे ही आप अपने कॉन्शियस पे काम करेंगे ना, आपका सबकॉन्शियस बेहतर होने लग जाएगा। और जब सबकॉन्शियस बेहतर होता है तो सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस एक्चुअली में एक प्लानिंग है। आप ये समझिए कि ये प्लानिंग कमेटी है जो आपका फ्यूचर प्लान कर रहा है। सबकॉन्शियस अभी तय कर रहा है कि अगले साल क्या होगा। आप जैसे ही उसे कमांड देते हैं ना कि मैं थक गया हूं, तो वो अगले साल में आपको रजिस्टर कर लेता है कि आप थक गए हो, तो ये काम आपसे नहीं होंगे। आप परेशान हैं तो आपसे ये चीजें नहीं होंगी और जिंदगी उसी तरह से उसी डायरेक्शन में चलने लग जाती है। जब हम एक बार ही कहते हैं ना कि मैं साइकिल नहीं चला सकता, मुझे डर लगता है, तो आप देखिएगा कि हर बार आपको डर लगेगा। तो ये जो है ये कहाँ से काम करता है? कॉन्शियस से। एक्चुअली ये जो सबकॉन्शियस है, इसकी बस कहो, ट्रेन कहो, इसका मेन ड्राइवर कौन है? हमारा कॉन्शियस माइंड है। अगर चाहते हैं हम कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे हिसाब से काम करे, हम जो सोच रहे हैं वैसा होने लग जाए, तो हमें कॉन्शियस में ध्यान रखना है। हमें रोज ऐसी चीजें अपने सबकॉन्शियस को सिखानी है जो हम चाहते हैं। हमें बताना है कि हम एनर्जी से भरे हुए हैं, हमें बताना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें बताना है सबकॉन्शियस को कि हम कभी नहीं थकते, हमें सबकॉन्शियस को बताना है कि हम हर अचीवमेंट के लिए तैयार हैं। और आप देखिएगा आपका सबकॉन्शियस आपकी हर बात मानने लगेगा। एक और एग्जाम्पल है, वो है मिरर का। अगर हम बात करें तो कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस रियलिटी है। आज आप प्रेजेंट में जो कुछ भी है, जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो रियलिटी है और वही आपका कॉन्शियस माइंड है। फ्यूचर सबकॉन्शियस बना रहा है, तो सबकॉन्शियस क्या करेगा? इसी को तो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अगर आपने आईना देखा तो आपको अंदाजा आया ना कि आपके चेहरे पर कहाँ दाग है, कहाँ धब्बे हैं, कहाँ से आप खूबसूरत लगते हैं, आपकी स्माइल कितनी अच्छी है, आपकी आंखें कितनी अच्छी हैं। तो सेम जब आप अपने सबकॉन्शियस को देखते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आपकी अच्छाई क्या है, आपकी बुराई क्या है, किन चीजों को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबकॉन्शियस रिफ्लेक्शन है। अब अगर हम इस एग्जाम्पल से समझे तो मुझे ऐसा है कि मैं अगर सुंदर दिखना चाहती हूँ तो क्या मिरर में सुंदर बनाने से मैं सुंदर हो जाऊंगी? नहीं ना, हमें काम करना होगा रियलिटी पे। हम जब अपने आप पे काम करते हैं तब हमें उसका रिफ्लेक्शन है वो सबकॉन्शियस दिखाता है। एक और आज के ही टाइम का एग्जाम्पल अगर हम लें तो गूगल सर्च इंजन, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप फोन में किसी सर्च इंजन में जाके एक टैब सर्च करते हैं, आपकी हर साइट पे आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट है वो प्रेजेंट किया जाता है। यानी एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। जैसे सर्च इंजन ने हमारे सर्च को पकड़ लिया, हमारे कॉन्शियस माइंड ने एक सर्च किया एक टर्म
कि यू आर अमेजिंग। ठीक है, हमने सर्च में डाला अमेजिंग। अब सबकॉन्शियस क्या करेगा? अब सबकॉन्शियस आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट है वो दिखाएगा। सबकॉन्शियस आपसे कहेगा या यू आर रियली अमेजिंग, आप बहुत अच्छे हैं, हर फील्ड में अच्छे हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप काम में भी अच्छे हैं, आप मैनेजमेंट में अच्छे हैं, आप प्लानिंग में अच्छे हैं। क्या हुआ? जैसे सर्च इंजन एक टर्म को पकड़ता है वैसे ही सबकॉन्शियस भी एक टर्म को पकड़ता है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसी टर्म दे रहे हैं। आप उसे नेगेटिव टर्म दे रहे हैं या पॉजिटिव टर्म दे रहे हैं। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप अपने कॉन्शियस पर काम कीजिए। आप ये मान के चलिए कि आप जो भी कमेंट कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, वो सब कुछ स्टोर हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई देखे ना देखे ऊपर वाला देखता है। सेम, कोई समझे ना समझे आपका सबकॉन्शियस समझ रहा है। आपका सबकॉन्शियस है वो आप ही की बातों को स्टोर करता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने कॉन्शियस को बेटर बनाएं जिससे हमारा सबकॉन्शियस बेटर हो, और जैसे ही सबकॉन्शियस बेटर होगा आप देखेंगे कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा सच में होने लग जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, आप जो चाह रहे हैं आपकी इच्छाएं पूरी हों, तो आप अपने कॉन्शियस में ऐसी कमांड दीजिए, ऐसे काम कीजिए जिससे आपका सबकॉन्शियस है वो एग्री हो जाए। फिर मिलते हैं